Good morning, all the students of class 4। आज हम लोग हिंदी में लेसन 7 ईसा मसीह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग लेसन 6 जल की उपयोगिता के बारे में पढ़ा था कि जल का क्या क्या महत्व है, यह हमारे कौन कौन से काम आता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और पढ़ने के बाद हम लोग जो ऐसे क्वेश्चन आंसर भी इसका किए थे और हमने क्वेश्चन आंसर बनाकर ग्रुप के माध्यम से आप लोग के पास भेजा भी था। कुछ बच्चों ने होमवर्क रेगुलर जो ऐसे बनाने का कार्य करते हैं और कुछ बच्चे जो ऐसे होमवर्क बनाने का कार्य नहीं करते हैं। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं बनाते हैं वे बच्चे होमवर्क बनाने का प्रयास करें और एवरीडे 4 से 6 के बीच में जब आपका ग्रुप अनलॉक होता है तो उस समय जो है से आप लोग होमवर्क डालने का कार्य कीजिए। आज हम लोग हिंदी बुक में ही लेसन 7 ईसा मसीह के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। एक अनाथ स्त्री थी, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आया अनाथ। तो अनाथ का मतलब होता है कि जिसका कोई न हो, मतलब माँ बाप या परिवार न हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनाथ। उससे एक पाप हो गया था, इसलिए लोग उसे पकड़कर धर्मगुरु के पास ले गए थे। धर्मगुरु ने उस स्त्री को मृत्यु दंड देने की घोषणा की। क्रुद्ध लोग, मतलब जो क्रोधित लोग थे, उन्होंने पत्थर उठाकर उसे मारने की तैयारी करने लगे। भयभीत स्त्री भूमि पर गिर गई और रोने लगी। उसी समय भीड़ से एक व्यक्ति निकलकर आया और लोगों को संबोधित करते हुए बोला, भाइयों, यह सच है कि इस स्त्री ने पाप किया है और यह भी सच है कि धर्मगुरु इसे दंड देना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को इसे मारने का पूरा हक है। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि आप में से जिसने कभी पाप नहीं किया हो वही पहला पत्थर मारे। यह सुनकर वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे वे सब चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबको मौन देखकर उस व्यक्ति ने धर्मगुरु से कहा, आप तो धर्मगुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दें। यह सुनकर धर्मगुरु का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने उस अबला स्त्री को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। क्या तुम जानते हो उस अबला की सहायता करने वाला वह व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति एक महापुरुष थे जिन्हें ईसा मसीह, प्रभु यीशु, जीसस और क्राइस्ट के नामों से जाना जाता है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था। उनके जन्म लेते ही किसी ने यह भविष्यवाणी की कि वह बड़े होकर यहूदियों के राजा बनेंगे। यहूदियों के राजा हेरोद ने जब यह बात सुनी तो वह नाराज़ हो गया, चूँकि पहले से यहूदियों के राजा थे हेरोद, जिन्हें लगा कि यह ईसा मसीह जो है वह अब राजा बनेगी, तो वह नाराज़ हो गया। उसने आदेश दिया कि मरियम के पुत्र को मार डाला जाए, लेकिन खबर सुनते ही मरियम बेथलेहम छोड़कर पुत्र के साथ
नाजरेथ नगर में जा बसी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ईसा मसीह का बचपन नाजरेथ नगर में बीता था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और दयालु थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए। वहाँ से 40 दिनों के बाद वह ईश्वरीय संदेश, मतलब ईश्वर का जो संदेश होता है, उसे लेकर लौटे। उन्होंने अपने आदेश में कहा, बुराई करने वाले को बुराई से नहीं बल्कि भलाई से जीतो। यानी कि यह जो है एक बहुत बड़ा संदेश है कि बुराई करने वाले को बुराई से नहीं बल्कि भलाई से जीतना चाहिए। सत्य की हमेशा जीत होती है। और आप लोग पहले से भी यह बात जानते हैं कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसे थोड़ी बहुत कठिनाई तो होती है, लेकिन बाद में हमेशा जीत जो है वो सत्य की ही होती है। भलाई और सत्य दोनों ईश्वरत्व के प्रतीक हैं। मतलब ईश्वरत्व मतलब होता है कि ईश्वरीय भाव, मतलब ईश्वर का प्रतीक। भलाई और सत्य दोनों ईश्वरत्व मतलब ईश्वरीय भाव के प्रतीक हैं। असहायों तथा गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। मतलब ईश्वर की सेवा यह नहीं है कि दिन रात हम पूजा कर रहे हैं, बल्कि ईश्वर की सेवा है कि आप जो है, जो असहाय है, मतलब जिसका कोई नहीं है, जो गरीब है, उसकी सेवा कीजिए। वही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। अपने आचार विचार के कारण ईसा मसीह शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गए, मतलब फेमस हो गए। उनका असर जनता पर खूब पड़ा। लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया। अनेक यहूदी उनके अनुयायी हो गए। अनुयायी मतलब होता है कि उनको मानने वाले। उनके विरोधियों को इससे बहुत ईर्ष्या हुई, जलन हुई। उन्होंने षड्यंत्र कर उन्हें सूली पर चढ़वा दिया। सूली पर चढ़ाए जाने की सज़ा से भी वे विचलित नहीं हुए और अंत समय तक ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे, हे पिता, आप इन्हें माफ़ कर दें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। विरोधियों ने इस प्रकार उनके शरीर का तो अंत कर दिया, पर उनकी आत्मा और उनके विचार अमर हो गए और संसार के लगभग सभी देशों में यह बातें फैल गई। ईसा मसीह के नाम पर ही ईसाई धर्म और ईसवी सन की शुरुआत हुई। लगभग 2000 वर्ष के बाद आज भी सारा संसार उस महापुरुष को आदर से याद करता है। तो यहाँ पर आपको ईसा मसीह की एक छोटी सी कहानी समाप्त होती है। समाप्त होने के बाद आप लोग HW की ओर बढ़ते हैं। HW में सबसे पहला शब्दार्थ वर्ड मीनिंग है। तो वर्ड मीनिंग को आप लोग फेयर कॉपी में लिख के उसको याद करने का कार्य कीजिएगा। उसके बाद अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला है मौखिक प्रश्न, जो कि 5 है। इन 5 का उत्तर एक शब्द से लेकर मैक्सिमम एक वाक्य तक में देना है। उसके बाद ख में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है आपको 4 प्रश्न हैं। उसके बाद सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। और उसके बाद घ में है रिक्त स्थान भरिए। तो ये सभी जो है से बना के एवरीडे 4 से 6 बजे शाम को आपका ग्रुप खुला रहता है। उस समय जो है आप लोग होमवर्क को डालने का कार्य कीजिए, ताकि हम देखें कि कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन से बच्चे जो है से नहीं पढ़ रहे हैं।
तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।